चलिएगा 6 लिखिएगा, लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस। Labor yield variance is one of the component of labor efficiency variance. Which results from the difference between actual output of workers, actual output of workers and standard output of workers specified. Specified. This variance is similar to मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके होने का जो रीजन बिल्कुल सिमिलर तरीका है जो कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस का होता है। AY minus RSY multiply by standard cost. एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल आउटपुट। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड
स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स। वही इनपुट आउटपुट रेशियो हो गया कि अगर इतनी स्टैंडर्ड आवर्स काम करके आप इतना आउटपुट बनाते तो आपके एक्चुअल आवर्स में कितना आउटपुट आना चाहिए था। यह आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, अपना LYV कैलकुलेट कर सकते हैं। आइएगा, एक और वेरिएंस हमारे पास है which is basically related to labor revised efficiency variance। लिखें, it is similar to, it is similar to, बस खत्म, लास्ट फॉर्मूला है, it is similar to material sub uses variance and is sub variance of LEV। it arise due to factors other than those which give rise to idle time variance and mix variance। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, LREV इज इक्वल टू
SH माइनस RSH इंटू SR। LREV का फॉर्मूला हो जाएगा SH माइनस RSH इंटू SR। SH हमेशा आउटपुट पर बेस्ड होगा, और जो RSH होगा वो आर्स पर बेस्ड होगा, यानी इनपुट आर्स पर बेस्ड होगा। लिख लिया सबने? सर अभी समझाओगे नहीं है? सेम वही है, इसमें कुछ नहीं समझना अपने को। जो अपन ने वो निकाला था ना, MSUV, बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही है इसका, क्योंकि ये और इसका आंसर सेम आते हैं ना, LYV और LREV का। सर एक बार LREV का मतलब बता दो। इसकी जो लाइन लिखी है ना, गिव राइज अदर देन दोज व्हिच गिव। हाँ, मतलब मिक्स वेरिएंस की वजह से नहीं होना चाहिए एक तो चेंज। मटेरियल में भी देखो, याद करो, आपने यही लिखा था अदर फैक्टर्स। आप ऊपर जाओ अपने मटेरियल में, अदर फैक्टर्स जो MMV को अराइज नहीं करते हैं, कौन से फैक्टर थे ऐसे? और कोई भी फैक्टर, यानी कंपोजिशन के अलावा क्या चेंजेस हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके आर्स लॉस्ट हो गए इस वजह से, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, दो चीजें यहां पर इग्नोर कर देना। एक तो आइडियल टाइम इग्नोर कर देना, और एक मिक्स इग्नोर कर देना। मिक्स का मतलब क्या था? कंपोजिशन गलत हो गया। तो अगर कंपोजिशन गलत हो गया तो उस केस में आपका क्या होगा? सर ये आएगा, LREV आएगा। मिक्स आएगा उसमें तो आपका। अगर मान लो स्टैंडर्ड आपने सोचा था कि हम अपनी लेबर को 2:2:1 में काम करवाएंगे, लेकिन एक्चुअली में प्रपोर्शन चेंज हो गया, तो वो तो मिक्स वेरिएंस में कवर हो गया। ठीक है। अगर कोई भी एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ, जैसे पावर कट, स्ट्राइक, जो बिना फॉल्ट ऑफ द वर्कर था, तो वो चला गया आपका आइडल टाइम में। अब इसके अलावा लेबर की एफिशिएंसी जो कम हुई, लेबर की एफिशिएंसी और कैसे कम हो सकती है? सर और समझना, कौन से रीजन? नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपको बताता हूं, जब एक नहीं नहीं, नया, और कौन से रीजन होते हैं? हाँ वही बता रहा हूं, जब मान लीजिए एक लेबर नया अपॉइंट हुआ, तो क्या नया लेबर उस काम को उतना एफिशिएंटली कर पाएगा जितना एफिशिएंटली एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर कर पाता? नो सर। काम करने में समय ज्यादा नो लगेगा कि सर। नहीं लगेगा? हाँ काम करने में समय ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे हो? लगेगा सर हमने ज्यादा। हमने जब वर्कर्स को अपॉइंट किया था, तो हमने ये माना था कि हमारे वर्कर एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, हमने उस अकॉर्डिंग उनकी एफिशिएंसी डिसाइड की थी। लेकिन एक्चुअली में वर्कर उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो वर्कर नया था, या उस वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, और इस वजह से जो काम हुआ उसका समय अलग हो गया। तो उस रीजन से जो वेरिएंस आ जाएगा वो रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में काम आ जाएगा। आप समझ रहे हो? एलईवी के ही सब पार्ट हैं ये सब। तो एलईवी ने सब पार्ट निकाले। एलईवी ने कहा कि आपके पास जो इनपुट और आउटपुट में वेरिएशन आया, मतलब इतने आवर्स काम करके जो आउटपुट बनना चाहिए था, तो वही बात आ गई। मैनेजमेंट ने जब लेबर को अपॉइंट किया था, तो ये माना था कि लेबर इस 100% एफिशिएंसी पर काम करेगा तो आपके पास इतना आउटपुट आएगा। बट वर्कर ने 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं किया। समझ रहे हो? 100% एफिशिएंसी पर काम न करने के कई रीजन है। पहला रीजन तो मैंने दिया कि वो वर्कर न्यू था, उसे काम की नॉलेज नहीं थी, तो चाहकर भी वो मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए काम को समय पर नहीं कर पाया, उसकी एफिशिएंसी गिर गई। दूसरा पॉइंट, कई बार क्या होता है कि लेबर
ने कुछ नॉर्मल आइडल टाइम को लिया, हमने उसे कंसीडर नहीं किया, हमने एबनॉर्मल आइडल टाइम को तो कंसीडर कर लिया पावर कट की वजह से, लेकिन हम ये भूल गए कि एक वर्कर को एंट्री गेट यानी फैक्ट्री में एंट्री गेट से लेकर और अपने वर्क प्लेस तक आने में भी तो समय लगता है। लंच ब्रेक होना नॉर्मल टाइम है, टी ब्रेक होना नॉर्मल टाइम है, तो आप समझ रहे हो उसकी वजह से भी आपके पास कुछ वेरिएशन आ जाएंगे। तो ये सब जो वेरिएशन आते हैं वो रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, यहां न तो आइडल टाइम हुआ एबनॉर्मल रीजन से, न कंपोजिशन चेंज हुआ, लेकिन वर्कर ने काम धीरे किया। कई बार वर्कर जानबूझकर भी काम धीरे करता है, काम को ज्यादा समय तक खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ये काम खत्म कर दिया उसे नया काम दे देंगे, वो लगा हुआ है इसी काम को करने में। तो इन रीजंस की वजह से क्या क्रिएट हो जाता है, आपका लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब LEV के दो पार्ट है, LRUV, एल आर सर यूवी कोई वेरिएंस नहीं, UV नहीं, LREV और एक और है ना सर इससे ऊपर वाला, LMV या LYV और LREV तो अभी मैं बता रहा हूं सब पार्ट तो आपको। देखिएगा, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यानी LCV। ये LCV सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये LCV 3 सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आता है लेबर रेट वेरिएंस, जो है आपका LRV। फिर इसका एक सब पार्ट होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज LEV। और एक होता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्लियर यहां तक? ये कॉस्ट वेरिएंस के 3 हिस्से होते हैं, रेट की वजह से चेंज आना, एफिशिएंसी की वजह से चेंज आना, और आइडल टाइम जो कि एबनॉर्मल रीजन से हुआ है उसकी वजह से चेंज आना। अब LEV फिर सब पार्ट में डिवाइड होता है। बात ये आती है कि वर्कर की एफिशिएंसी में चेंज क्यों हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि वर्कर की एफिशिएंसी में चेंज होने का पहला रीजन तो होता है उनका कंपोजिशन चेंज हो जाना, उनका मिक्स चेंज हो जाना। क्यों? समझिए, अगर मान लो मुझे ये पता था कि स्किल्ड के इतने आवर्स और अनस्किल्ड के इतने आवर्स लगाऊंगा तो प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर टाइम में बन जाएगा। लाइन को ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट ने सोचा था इतने स्किल्ड के आवर्स लगाऊंगा, इतने अनस्किल्ड के आवर्स लगाऊंगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या हुआ, मैंने स्किल्ड के आवर्स को कम कर दिया, अनस्किल्ड को बढ़ा दिया, तो क्या आपको लगता है एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा?
हाँ सर, ये मिक्स पड़ेगा। वेरिएंस। तो ये हुआ मिक्स की वजह से, यानी आपने लेबर के कंपोजिशन को चेंज किया, उस वजह से आया। तो एलईवी का पहला फैक्टर बना लेबर मिक्स वेरिएंस यानी एलएनवी। अब मिक्स हटा दिया, इसके अलावा लेबर की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ा ड्यू टू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, लेबर की एफिशिएंसी पर फर्क आ जाएगा। ठीक है, आपने लेबर को अपॉइंट कर दिया बट प्रॉपर सुपरविजन नहीं रखा, लेबर ने काम को जानबूझकर धीरे किया, तो आपके पास फर्क आ जाएगा। तो वो जो फैक्टर होंगे वो बताएगा लेबर यील्ड वेरिएंस। या लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये लीजिए, ये इनका वेरिफिकेशन भी हो गया और ये इनका समराइज चार्ट भी हो गया। एलसीवी इन तीनों का टोटल है और एलईवी इन दोनों का टोटल है, और एलवाईवी और एलआरईवी मिलाकर हमेशा क्या आते हैं आपके पास, एक सिमिलर वेरिएंसेस आते हैं। बोलो क्लियर? आइएगा, सर एक बार फ्लो चार्ट दिखाना। हाँ जी, ये रहा। ओके। लिखो एक्स लिमिटेड प्रोवाइड following information in respect of प्रोडक्ट एम। एक्स लिमिटेड ने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है प्रोडक्ट एम के लिए। स्टैंडर्ड मटेरियल ए और मटेरियल बी लगता है इस प्रोडक्ट को बनाने में। 10 kg लगेगा 4 रुपए के हिसाब से और 5 kg लगेगा 6 रुपए के हिसाब से। 40 और 30, 15। इसी प्रोडक्ट को बनाने में लेबर भी लगेगी। ग्रेड ए लेबर, सर एक बार प्रोडक्ट के बाद क्या लिखा प्रोडक्ट एम, है? ग्रेड ए लेबर और ग्रेड बी लेबर। ग्रेड ए लेबर को 8 आवर्स काम करना पड़ेगा 5 रुपए के हिसाब से, तो 40 रुपए की कॉस्ट आएगी। ग्रेड बी को 10 आवर्स काम करना है 4 रुपए के हिसाब से, 40 रुपए की ये कॉस्ट आएगी।
तब जाके आउटपुट बनेगा 1 यूनिट। अब मैंने एक ही प्रोडक्ट में मटेरियल का भी डेटा दे दिया और लेबर का भी डेटा दे दिया। आपको ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है। इस बार अभी जस्ट दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें कंबाइंड क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो भी करवाऊंगा कि अभी दिसंबर 21 में जो पेपर हुआ था उसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था वो मिक्स आया था। मटेरियल के भी वेरिएंसेस मांगे थे और लेबर का भी डेटा दिया था और लेबर के भी वेरिएंसेस मांगे थे हमारे पास। आइएगा अब हम आते हैं एक्चुअल पर। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल में जो मटेरियल ए है आपका वो आपने 200 kg का कंजम्पशन किया है 5 रुपए की रेट पर, 1000 आ गया। जो बी मटेरियल है वो आपका लगा 100 kg 7.25 के हिसाब से। ग्रेड ए वर्कर ने 400 आवर्स काम किया 4.5 रुपए की रेट के हिसाब से। ग्रेड बी ने काम किया 200 आवर्स 5 रुपए के हिसाब से। तो 1000 की कॉस्ट तो ये हो गई और 1800 की कॉस्ट ये हो गई, यही हुई ना। हाँ सर। ये 2800 हो गया, ये 1725 हो गया, 300 kg हो गया, 600 आवर्स हो गया। आउटपुट फोर्टी यूनिट्स बनी है। कैलकुलेट ऑल रेलेवेंट वेरिएंसेस। अब आपको सभी रेलेवेंट वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। लिख लीजिए यहां तक, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंबाइंड क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत कुछ अलग करना है। सिंपली आप इस क्वेश्चन को ये समझ लें, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन में आपको मटेरियल के डेटा को यूज करके मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने हैं और दूसरे क्वेश्चन में आपको लेबर का डेटा यूज कर लेबर के वेरिएंसेस निकालने हैं। कहीं कोई लिंक नहीं है एक का दूसरे से। ठीक है सर जी, कैसे करेंगे? आ जाओ, लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? हाँ सर। सबसे पहले अपन निकालते हैं ए पार्ट। मटीरियल वेरिएंसेस। सबसे पहले हम निकालेंगे मटीरियल वेरिएंसेस, एमसीवी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। केवल मटेरियल का डेटा काम में लो। मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी 70 रुपए लगेगी 1 यूनिट को बनाने में। 70 रुपए लगेगा 1 यूनिट को बनाने में। तो हमने बनाई है टोटल 40 यूनिट और उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारी लगी है 1725 रुपए। 2800 लगनी चाहिए थी, 1725 लगी है। ये लीजिए हमारा वेरिएंस आ गया 2800 माइनस 1725।
1075 फेवरेबल, 1075 फेवरेबल। बताओ कोई दिक्कत? केवल मटेरियल का डेटा काम में ले लो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस SR माइनस AR इंटू AH। ठीक है, मटेरियल ए के लिए निकाल लो। मटेरियल ए की SR थी 4 रुपए माइनस AR 5 रुपए और AH कितना था आपका 200 kg। सर ये SR AR कहाँ से आ गया? SP AP आएगा ना? हाँ तो एक ही बात है, ये लो बस, ये लो, ये पी कर दिया अपन ने आर को, कोई बात नहीं, घर की बात है। और AH AQ। हाँ मैंने वो लेबर चल रहा था ना, तो लेबर का फॉर्मूला लिख दिया, सही कर लो। एमपीवी का फॉर्मूला है एसपी माइनस AP इंटू AQ। मल्टीप्लाई बाय AQ। ठीक है, अब तो हाँ सर। 200 एडवर्स। बी के लिए निकाल लो। बी की एसपी कितनी थी 6 रुपए माइनस 7.5 इंटू बी का AQ था 100 kg आपका, ये लो 6 माइनस 7.5 इंटू 100, 150 एडवर्स। ये आ गया 350 एडवर्स। तीसरा MUV SQ माइनस AQ इंटू SP। सर ये 7.25 है ना? 7.25 है क्या? अरे यार 7.25 कर लो, क्या हो रहा है आज। चेंज कर दो। 6 माइनस 7.25 इंटू 100, 125 एडवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 325 एडवर्स। SQ must be on actual output। ए के लिए निकाल लो, धीरे धीरे चलो। ए का था 10 kg 1 यूनिट के लिए, 10 kg 1 यूनिट के लिए, तो 40 यूनिट पर लगना चाहिए था 400 kg। और बी 1 यूनिट पर था 5 kg, तो लगना चाहिए था 200 kg। SQ 400 माइनस AQ कितना लगा 200 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस 4 रुपीज, तो कितना आ गया 800 फेवरेबल। 800 फेवरेबल ही आया। अब बी पर आ जाओ। 200 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 1400 फेवरेबल। ये आपका MUV आ गया। चूंकि मोर देन वन मटेरियल है तो MMV भी निकलेगा। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्या फॉर्मूला था मटेरियल मिक्स वेरिएंस का? RSQ माइनस AQ। माइनस AQ इंटू SP। RSQ must be on
इनपुट, ए के लिए निकाल लेते हैं। 10 केजी लगेगा आउट ऑफ 15 केजी, ये हमने सोचा था। तो अगर एक्चुअल में 600 केजी लगा तो इसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए था? 400 होना चाहिए था। बी 5 लगा आउट ऑफ 15, तो 600 में कितना होना चाहिए था? 200। निकाल लो। RSQ 400 माइनस AQ 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 800 फेवरेबल आ गया। बी निकाल लो। 200 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपके पास मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया। सर ये 300 से मल्टीप्लाई होगा ना, 600 से क्यों लिया? आर्ट्स का है वो। यार क्या हो रहा है आज, सारा ही गलत कर रहा हूं आज, सॉरी। मटेरियल कितना था हमारे पास? 300 इंटू 300 इंटू 300, अब निकाल लो। 200 और 100 200 और 100, और लगा भी कितना है? 200 और 100 ही लगा है। 200 और 100 तो वेरिएंस तो सेम है। तो नील आ जाएगा। 200 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0 हो गया। ये लीजिए, ये आपका MMV आ गया, ठीक है। और लास्ट निकाल देते हैं MY। AY माइनस RSY into S। AY हमें पता है 40 यूनिट है, RSY निकालो। 1 का आउटपुट आएगा 15 के हिसाब से, यानी जब आप 15 केजी का मटेरियल इनपुट करोगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो 300 केजी किया तो बनना कितना चाहिए था? 20। और SC निकाल लो। सर एक बार ये RSY का मीनिंग बताओ ना। RSY का मीनिंग होता है आउटपुट में क्या चेंज होगा, इनपुट आउटपुट का रेशो है ये। मैंने सोचा था जब 15 का इनपुट करूंगा तो 1 का आउटपुट आएगा, यही सोचा था मैंने। हाँ। अब लेकिन मैंने इनपुट अगर 300 का किया तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? 300/50। 15। हाँ तो 20 यूनिट आना चाहिए था ना। हाँ। तो वही मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाएगा। मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है हमने जो एक्चुअल मटेरियल इनपुट किया, अकॉर्डिंग टू द इनपुट आउटपुट रेशियो क्या आउटपुट आना चाहिए था। SC बताओ कैसे निकालोगे? तो सर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। 70 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 15 का खर्चा लगाकर 1 यूनिट बना रहे हो। 70 रुपए का खर्चा कर रहे हो और यूनिट 1 बन रही है, तो 70 रुपए आपकी सर SC। क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना कि कंफ्यूज। बिल्कुल ऐसा अभी मैं आपको करवाऊंगा, देखना कल आपके जो अभी इस बार के ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया था, ये तो सोचो आपको इसी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे ही करना है। प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए आपकी। सर कंप्यूटर में वहाँ मतलब हम ऐसे वेरिएंस कैसे निकाले, मतलब टाइप में कैसे, वो समझ में नहीं आ अरे रहा। अरे भाई, क्या पता कितनी बार ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। आपको रफ शीट पर पूरा क्वेश्चन, अभी आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हो कि अपने कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? सर कॉपी में। मतलब कैसी क्वेरी पूछते हो, हर कितनी बार बता चुका हूं मैं ये। आप रफ शीट पर अपनी कॉपियों में क्वेश्चन का आंसर निकालोगे और वहां जो लास्ट आंसर होगा वो टाइप कर दोगे बस, दी हुई गिवन सर स्पेस में। ऐसे तो फिर हमारे पे कितना प्रेशर आ गया है कि
चलो जैसे हमारा रिटर्न पेपर होता है 3 घंटे में, जब पेपर ही पूरा नहीं होता तब यहाँ तो टाइप भी अलग करना पड़ेगा। टाइप कितना करना है? मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आपने एमसीवी निकाला 1075 को कंप्यूटर में टाइप करने में कितना, कोई को 2 घंटे लग जाएंगे क्या आपको? सर कैलकुलेशन में तो टाइम लगता ही है ना। तो कैलकुलेशन तो ऑफलाइन में भी आप करते ही थे। क्या आप ऑफलाइन पेपर में बिना कैलकुलेशन किए आंसर निकाल सकते थे? नहीं सर। फिर आप ये भी तो देखो, उन्होंने ऑब्जेक्टिव पार्ट बढ़ा दिया ना। पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट 25 नंबर का आता था, अब 40 नंबर का कर दिया। छोटे क्वेश्चन का पार्ट, तो वहां पर समय भी तो बचेगा आपका। अब हाँ जो चेंजेस है देखिए, आपको उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप अभी से प्रैक्टिस करो कंप्यूटर पे टाइपिंग करने की, वर्ड से याद हो कीवर्ड की कौन सी कहां पर होती है। चलिए, AY कितना आया आपका 40 माइनस RSY आना चाहिए था 20 इंटू 70, निकालो कितना हो गया ये 1400 फेवरेबल। ये लीजिए, ये मैंने मटेरियल का सारा डेटा, अब देखो आप ध्यान से, मैंने लेबर का कोई डेटा यूज नहीं किया, सिंपली मटेरियल का डेटा यूज किया और मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक क्वेश्चन में मटेरियल लेबर आ गए तो। जब मटेरियल वेरिएंसेस निकालूंगा तो मटेरियल का डेटा काम में लूंगा, अब लेबर के निकालूंगा तो लेबर का डेटा काम में ले लो। ये लो, अब बी पार्ट में जाते हैं। लेबर वेरिएंसेस, अब हम आते हैं बी पार्ट में, लेबर वेरिएंसेस। LCV TSC माइनस TSC, बताओ मेरी लेबर की क्या कॉस्ट सोची थी मैंने? 80 80 रुपए रुपए, 1 यूनिट। 80 रुपए 1 यूनिट पर, तो 40 पर 32। तो 80/1 इंटू 40 माइनस एक्चुअल में कितनी लगी लेबर कॉस्ट? 28। 2800 लगी मेरी। तो लगनी चाहिए थी, 2800 लगी, ये आ गया 400 फेवरेबल। दूसरा, लेबर रेट वेरिएंस SR माइनस AR इंटू AH। ग्रेड ए लेबर, ग्रेड ए लेबर की SR थी 5 रुपए, AR है 4.5। 5 माइनस 4.5 इंटू ग्रेड ए ने कितने एक्चुअल आवर्स काम किया? बताओ वेरिएंस कितना आ गया ये? 200 फेवरेबल। ये लीजिए ग्रेड बी वर्कर, ग्रेड बी वर्कर पर SR सोची थी हमने 4 रुपए, लगी 5 रुपए और काम हुआ है 200। सोची थी 4, लगी 5, सर नीला है। तो ये हो गया 200 एडवर्स, तो वेरिएंस निल हो गया। तीसरा पॉइंट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। SH माइनस AH इंटू SR। ग्रेड ए वर्कर, हमने सोचा था कि ग्रेड ए वर्कर अगर 8 घंटे काम करेगी तो 1 यूनिट बनती है। अगर 8 घंटे काम करोगे तो 1 यूनिट, तो 40 यूनिट अगर बनानी है तो आपको 320 आवर्स काम करना पड़ेगा। ये SH होगा ना अपना। हाँ जी, SH ही निकाल रहा हूं। ग्रेड बी वर्कर, बताओ ग्रेड बी वर्कर में कितना था? अगर 10 आवर्स सोचे थे, घंटे।
400 10 आवर्स सोचे थे 1 यूनिट पर, तो 40 पर बनेगा 400 अब अपन वेरिएंस निकाल देते हैं। ग्रेड ए वर्कर 320 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने काम किया 800 400 और 4 रुपए और एसआर कितनी थी इसकी ग्रेड ए वर्कर की 4 5 रुपए। तो आ गया 80 इंटू 5 400 एडवर्स। ग्रेड बी वर्कर 400 माइनस इसके आर्स कितने थे 200 200 और इंटू 4 रुपए की रेट, ये आ गया 800 फेवरेबल। तो नेट रिजल्ट आ गया 400 फेवरेबल। लेबर मिक्स वेरिएंस RSH माइनस AH इंटू SR। तो पहले मुझे RSH निकालना पड़ेगा। ग्रेड ए वर्कर बताओ, ग्रेड ए वर्कर का 8 घंटे थे आउट ऑफ 18, 8 घंटे थे आउट ऑफ 18, हाँ 44 तो 600 में कितना होना चाहिए था 266.667 ले लेता हूं। ग्रेड बी वर्कर के 10 घंटे थे आउट ऑफ 18, तो 600 में कितने होने चाहिए थे, ये आ गया 600 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 333.333। अब निकाल लीजिए ग्रेड ए वर्कर RSH है 266.667 माइनस एच कितने थे बताइए इसके 400 इंटू SR 5, 266.667 माइनस 400 इंटू 5, ये आ गया। ग्रेड बी वर्कर 333.333 माइनस एक्चुअल R 200 और स्टैंडर्ड रेट 4, ये एडवर्स ये फेवरेबल। सिक्स सेवन माइनस 533.33, ये आपके पास LMV आ गया। LYV AY माइनस RSY मल्टीप्लाई बाय SC, मुझे 0.665 आ रहा है कौन सा ये ग्रेड ए का जो निकाला आप 665 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो बस, ये 2 हो जाएगा। RSY निकाल लो पहले। 1 यूनिट बनता है 18 घंटे से, तो 600 से कितनी बनेंगी 600 डिवाइड बाय 18, यूनिट बननी चाहिए थी 33.333। SC कितनी
एक यूनिट की कॉस्ट थी 80 रुपए, अब निकाल लीजिए, सर स्क्रॉल अप करने के बाद ये लो, ए वाई कितना बना 40, 40 एस वाई बनना चाहिए था इतना मल्टीप्लाई बाय 80, $533.36 फेवरेबल, ये लो। अब मुझे बताओ मिक्स में कहां दिक्कत आई? अगर एक ही क्वेश्चन में मटेरियल और लेबर दोनों भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल को सॉल्व करने के लिए मटेरियल का डेटा काम में लो, लेबर को सॉल्व करने के लिए लेबर का डेटा काम में लो, कहीं भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारे आंसर वेरिएंसेस आ जाएंगे। बोलिए क्लियर है? कितने मार्क्स में आता है? 8 नंबर में आएगा मैक्सिमम, सारे नहीं पूछेगा वो आपसे। 8 नंबर में अगर आएगा तो हो सकता है 2 वेरिएंसेस वो पूछ ले मटेरियल के, 2 पूछ ले लेबर के, या 3 और 2 कैसे भी करके पूछ सकता है वो, लेकिन इतने सारे नहीं पूछेगा कि 8 नंबर में वो आपको 10-11 वेरिएंसेस पूछ लेगा। 8 नंबर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 4 या 5 वेरिएंस आपसे मांगेगा। अब देखो, लेकिन अगर उसने ज्यादा भी मांग लिए तो अपन मना नहीं कर सकते। बेसिकली वैसे ही होता है कि भैया 8 नंबर में 8 वेरिएंसेस वो मांग सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, बस 8 नंबर से ज्यादा की वेटेज नहीं है इसकी। ये वाला ही आया था कि सर एग्जाम? नहीं नहीं, एग्जाम में दूसरा आया था, मतलब मिक्स आया था, मैं करवाऊंगा एग्जाम, ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल बनाया है ना, ऐसा आया था, बस मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों का मिक्स।